गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह इन दोनों के साथ बोलो मत, मुझे तो बोर लगता ही नहीं है। आपके घर में अगर बच्चे हैं, ये समर वेकेशन जो अभी शुरू हुआ है ना, तो आपका टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड देखते देखते सोचो, माइका का 18 को छुट्टी हुआ था, हॉलीडे स्टार्ट हुआ था एंड अप्रैल ख़त्म भी कब हो गया मेरे को पता नहीं चला। एंड आप लोग के यहाँ पे हॉलीडेज़ हुए कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ब्रेकफास्ट करा रही थी दोनों को। ब्रेकफास्ट में था आज इडली चटनी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद ऐसे सुबह सुबह व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं आज सुबह की उठी हूँ, इसीलिए जल्दी मैं गई थी ड्राइविंग क्लास। मैंने शुरू करा है ड्राइविंग सीखना, तो सोच रही हूँ कि यो गॉड, मैं अभी मोक्ष को इडली खिला रही थी। ये देखो इडली रखा हुआ है यहाँ पे हाथ में, पता नहीं कहाँ से बाल में हाथ में। तो मैं जा रही हूँ इडली क्लास मैं जा रही हूँ ड्राइविंग क्लास। बस पता नहीं है किस चीज़ की एक्साइटमेंट है। ओके, तो गई थी, फर्स्ट क्लास करके आई आज। अच्छा लगा, लग तो रहा था कि पता नहीं कहाँ कहाँ घूम उड़ा दूंगी गाड़ी। डर लग रहा था। एक फील्ड था वहाँ पे, जब शुरू कर रहे थे ना चलाने के लिए रोमा हॉलूची कैमरा के एक जो वहाँ पे फर्स्ट फील्ड था, वहाँ पे चला रहे थे ना, तो फिर मेरे को लग रहा था बीच में मैं तो उड़ा दूंगी। एंड वहाँ पे उड़ा दूंगी मतलब जो लोग हैं उनको, ओ गॉड इसको देख, माय गॉड ए ये यही हरकतें करता है मोक्षित। मेरे को टाइम नहीं मिलता कुछ करने का, 1 मिनट में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हेलो मम्मी। इन दोनों को एक साथ ही बिठा के आजकल ब्रेकफास्ट कराती हूँ। माहिका को, मोश को। नॉर्मली स्कूल ओपन होता है तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाता। एंड अगर अब दोनों बच्चा है ना, तो कोशिश करना दोनों बच्चों को इकट्ठे बिठा के खिलाने का। एंड अगर 1 साल से बड़ा हो गया है बच्चा, तो वही उनको खाने में देना जो आप अपने बड़े बच्चे को दे रहे हो, या तो फिर आप जो खा रहे हो। तो क्या होता है ना, उनको उसमें खाने में इंटरेस्ट भी आता है। अगर आप उनके प्लेट में कुछ अलग रख दिया, आप उनके सामने कुछ अलग खा रहे हो, तो देखना सारे बच्चों का यही होता है, वो अपना खाना छोड़ के आपके प्लेट में ही जाएंगे कि क्या है जो मुझे नहीं दे रहे खाने के लिए। तो मेरे घर के साइड में एक शॉप है, ठीक है, वहाँ पे अगर जाते हैं ना, मम्मी कुछ ग्रॉसरी लेने जाती है, कुछ करती है, तो माही का पीछे से चली जाती है। आजकल तो मोक्ष भी चला जाता है कि कुछ तो ले लो। तो नॉर्मली चिप्स वगैरह कुछ नहीं खाते ये बच्चे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा बहुत हो जाता है ना, नाना नानी के घर पे आते हैं तब थोड़ा सा। मोक्ष भी आजकल ना दीदी दीदी करके उसी के पीछे भागता रहता है। चाय सुबह में पी के नहीं गई थी क्योंकि खाली पेट जल्दी जल्दी तो चली गई थी ड्राइविंग क्लास के लिए, तो चाय आने के ब्रेकफास्ट करने के बाद पी रही थी। खाली पेट बहुत लेट हो गया था तो ब्रेकफास्ट पहले कर लिया, भूख बहुत लग रही थी, फिर चाय पिया यहाँ पे। एंड देखो माहिका को लगा रही थी मैं तेल, क्योंकि उसका आज हेड वॉश कराना है मुझको। ये वाला टी शर्ट मैंने उसके लिए निकाल के रखा था कि नहाने के बाद अच्छे से पहन लेना। नहीं, उसको तो अभी पहन लेना था जब वो लोग बाहर गए थे शॉप में कुछ लाने के लिए। एंड तेल लगाना मतलब माहिका को कोम करना मतलब मेरे लिए जंग से कुछ कम नहीं है। मैं उसको सोच रही थी उसका ना हेयर कट करवा दूंगी, अच्छे से छोटा छोटा कर दूंगी, बट उसका ये है कि नहीं, उसको वो सुन के ही उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो इसको क्या बोलते हैं, आइस क्यूब रोलर बोलते हैं आई थिंक, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। मेरा ये कोई भी प्रमोशन का मत लेना, मैंने ये बहुत देखा था, जितने यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत सारा देखा। एंड सब लोग इसकी इतनी तारीफ़ें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं मैं भी एक लेती हूँ। तो अगर मैं बताती हूँ ना इसको, मैं फ़र्स्ट टाइम आज ही ट्राई कर रही हूँ, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ चलो इसको ऐसे पकड़ के, मतलब एक कपड़े से हम लोग लेते हैं ना, वैसा नहीं लेके ऐसे ही ले रहे हैं। अदरवाइज जैसे पानी टपकता है वैसे पानी गिरता ही है, आपको क्लॉथ लेना पड़ेगा। और फिर और क्या, ऐसे ही है। आप अगर इसको लेना चाहते हो ले सकते हो, अगर इसको नहीं भी लेना चाहते हो ना, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं फील नहीं हुआ कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने देखा था तो मैंने ले लिया कि मुझे चाहिए था कि कैसे होता है क्या होता है। बट इससे अच्छा कि मैं कभी कभी ट्रे से निकाल के भी लगा लोगे ना एक कपड़ा लेके, तो भी सही रहेगा। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। प्राइस में से सबसे कम सस्ता वाला मैंने लिया है कि देखने के लिए कैसा, आई थिंक 200 या फिर 150 में ऐसा कुछ में मुझे ये मिला था। एंड इसका मैंने हेयर वॉश कराया। एंड शैम्पू करवाना मतलब माहिका को सच में तेल लगाना, शैम्पू कराना मतलब मेरे लिए कोई वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होता इसके साथ।
एंड ये देखो हेयर वॉश करा, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रुक जा मैं बोल रही हूँ, बट उसको रहना ही नहीं है। तो फाइनली मैंने उसका हेयर ड्राई कराया, क्योंकि उसको बाल खुले नहीं रखने होते हैं। हेयर वॉश करने के बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी भी लगती है ना, जब बाल बहुत खुले खुले से हो जाते हैं, उसको वो पसंद नहीं है। बाल उसको लंबा रखना है, उसकी तो मेरे को समझ ही नहीं आती कि क्या ही करना है उसका। एंड फिर क्या, दोनों बच्चे यहाँ पे आए, लंच करा, अभी बस वो खेल रहे थे। मोश का ना ये टाइमिंग जो होता है, उसकी आदत हो गई है ना, माइका को स्कूल जो उस टाइम के हिसाब से वो सेट हो गया कि 2 बजे वो 1:30 को उठता है, 1:30 बजे खाना खा के, या फिर 2 बजे उठ के खाना खा के लंच करके 4 बजे तक वो खेलता है, एंड उसके बाद जाके वो सोता है। तो उसका वही रूटीन में लगा करे जा रही हूँ अभी, कोई रूटीन में उसका चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 1 महीने के बाद अभी स्कूल ओपन हो जाएगा। अगर मैंने उसको दूसरा रूटीन सेट कर दिया मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से कि 12 बजे लंच करा दिया, फिर 2-3 बजे तक मैंने सुला दिया, तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगा। अभी स्कूल जब ओपन होगा तुरंत ही अगर रूटीन चेंज होता है बच्चों का ना, तो वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं, खुद भी सही से नहीं रहते। तो बच्चों का रूटीन ना ये समर हॉलीडेज़ में चेंज मत करना, ऐसे मोश के एज के बच्चों को। एंड बारिश आई थिंक होने वाली है। गर्मी मेरे को जब मैं यहाँ पे आई थी ना, मुझे लग रहा था बहुत गर्मी होगा, पता नहीं मैं क्यों आ गई, बच्चे को लेके परेशान हो जाएंगे। जैसे ही मैं आई, फिर उसके बाद इतनी बारिश, हर रोज़ बारिश होती है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये बारिश के चलते ना सारे कपड़ों को भी ये घर के अंदर ही लगा के रखना पड़ता है। एंड ये जो छोटे छोटे टॉयज़ दिख रहे हो ना, ये सारे मेरे टॉयज़ है। मैं जब खेलती थी उसके बाद मैंने सारा रखा हुआ था, मैं नॉर्मली अपने टॉयज़ कभी नहीं फेंकती थी। एंड ये सारा भी निकाल के माइका खेल रही है। एंड शादी के बाद, शादी तक मैंने सारे टॉयज़ रखे हुए थे, शादी के बाद बहुत सारे मैं अपने जो दीदी के बच्चे हैं उन सबको मैंने दे दिया था। थोड़े बहुत जो बचे थे अब माही खेल रही है। कर बेटा ना मेरे को ये ला के देखो, बोलते मुझे मारो। मैं नहीं बात कर रही, मैं माहिका से गुस्सा हूँ। मैं माहिका से आज से माहिका एंड मम्मा एंड बात नहीं करेंगे। तो मैं तुमको कुछ नहीं डाकूंगी, अंकल नहीं डाकूंगी, आंटी डाकूंगी नहीं होता, बुलाऊंगी होता है। हाँ, बुलाऊंगी। ठीक है, कुछ मत बुलाओ, मैं नहीं बात करूंगी माही तुम्हारे साथ। ओके जाओ। उठो। ये मैंने आधा अलमीरा सेट करा, एंड ओ गॉड मेरी मम्मी खिला खिला के क्या हाल कर रही है यार। कोई नहीं, चलो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये जो कबर्ड अलमीरा था, इसको मुझे सेट करना था सारी साड़ीज़ को लेके। तो थोड़े बहुत साड़ी सभी यहीं पे है, थोड़े चेन्नई में है। एंड जो शादी के टाइम में लेकर आई थी चेन्नई से ना, उसको मैं लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतने भारी भारी साड़ी मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता है। तो उन सबको तय लगा के अच्छे से रख दूँगी। ये सारे जो नए नए ड्रेसेस है ना, इन सबको मैंने निकाला है, मैं दे दूँगी किसी को, क्योंकि ये जो ड्रेस था ये मेरे को थोड़ा सा टाइट हुआ जब मैं लेकर आई थी। अमेज़ोन से डायरेक्टली यहीं पर ऑर्डर करा था शादी के टाइम पर सोनू का, लेकिन उस टाइम पर इतनी हड़बड़ी में रिटर्न करना ही नहीं हो पाया पॉसिबल। ये ड्रेस वैसे ही रुक रह गया। ड्रेस तो बहुत अच्छा है, बट एल साइज़ में भी ना मेरे को फिटिंग में इशू हो रहा है, तो फिर मैं किसी को दे दूँ तो यहाँ पे पहन लेंगे, कोई नहीं। एंड जो कपड़ा मेरे को रखना है उसको रख दूँगी, जो ब्लाउज़ पीसेस है कुछ नए नए उसको दे दूँगी किसी को, क्योंकि मैं सारी साड़ीज़ के ना ऐसे ब्लाउज़ पीसेस नहीं सिलवाती हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो साड़ी से उसको भी दिखाती हूँ, ब्लाउज़ पीसेस वगैरह है, इसका क्या करना है क्या नहीं देखना पड़ेगा। मैं कब का मैंने बताया था कि अलमीरा पूरा सेट करना है। सच बताओ ना, चेन्नई में मैं इतनी एक्टिव हो जाती थी, पूरा सुबह उठ के काम करो, इधर करो उधर करो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद काम तो मेरा जितना कम हुआ है उससे कहीं ज़्यादा मेरे को आलस आ गई है। मेरे को कुछ करने का मन करता ही नहीं, ऐसा करता है कि मैं बस पड़ी रहूँ एंड वही करती रहती हूँ मैं बहुत। एंड ब्लॉग्स भी उसके चलते नहीं आ पाती, क्योंकि सच बताओ ना, मोक्ष के डिलीवरी के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार है जो कि मैं इतने आराम से बैठी हूँ। अदरवाइज़ मुझको ऐसा लग रहा था लास्ट पूरा लास्ट जनवरी से 2022 जनवरी से अब तक लग रहा था मैं बस भागे ही जा रही हूँ। एंड यहाँ पे ये देखो टॉय छोटे छोटे कितने के हैं। ये उस वक्त पता नहीं कितने के मिलते थे, आजकल ऐसे मिलते भी नहीं। आजकल तो प्लास्टिक के बहुत सारे टॉयस आ गए हैं, बच्चे खेलते, लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा है यार। देखो तो प्लास्टिक टूट भी जाता है। ये कब का है, कोई 20 साल पुराना होगा ये सारा टॉयस। अभी मेरे को 30-31 साल हो रहा है, मतलब देखो मैं भी माही की एज की जितनी होगी तब खेलती होगी इन सब में से, मतलब कितने साल के हो गए हैं। एंड यहाँ पर ये साड़ी मैं आपको दिखा रही थी, ये एक लहंगा कम साड़ी आई थिंक बोलते हैं उसको ना, इस तरीका का है। ये मेरे को शादी के टाइम पे लिया था मैंने, और मैंने इसको एक बार भी मुश्किल से नहीं पहना होगा। मैंने ले तो लिया था उस टाइम पे, पर पहनने का हो नहीं पाया। उसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आता इसको पहनना कैसा है।
तो फिर देखो मेरे को लगता है कि मायका जब बड़ी होगी ना मैं उसका लहंगा ही सिलवा दूँगी उसके लिए, बहुत अच्छा बन जाएगा। एंड ये साड़ी मैं इस बार लेकर जा रही हूँ, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। एंड एक और सेम उसी तरीके का जो लहंगा कम साड़ी, आई थिंक उस टाइम पे मेरे शादी के टाइम पे ना ये बहुत चलता था, बहुत ज़्यादा। तो 2 मैंने लिए थे उस टाइम पे, पर इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना है अभी तक। पहनोगे ना अभी भी ये बहुत अच्छा सा लुक आएगा, साड़ी का शाइन, डिज़ाइन, वर्क सब कुछ बहुत अच्छा है। बट ये कि मेरे को समझ ही नहीं आता इसको पहनना कैसा है। तो देखो वही मैं सोच रही हूँ कि दोबारा अगर किसी का शादी हो रहा है ना, या तो मैं अपने लिए लहंगा सिलवा दूँगी या तो फिर कुछ तो मैं कर दूँगी इस साड़ी का। देखो एंड मेरे जो बाकी कज़न्स वगैरह है ना उनकी शादी में लगता है मैं खुद ही इसका लहंगा बनवा दूँगी। ये ग्रीन कलर का जो साड़ी था, साड़ीज़ वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिया है। बाकी जो थोड़ा बहुत था उतने में हमारे मोक्ष उठ गए। एंड मोक्ष जब उठता है तो मैं और कुछ करती नहीं हूँ यहाँ पे। एंड ये वाला बहुत अच्छा सा जगह है, वहाँ से सीढ़ी से लेके नीचे घर से ऊपर जाते हो ना, ड्यूप्लेक्स है मेरे मम्मी का, तो वहाँ पर ये वाला पोर्शन कटा हुआ है, तो मोक्ष वहाँ पर बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।